ठीक है। तो कल मैं जैसे पिछले क्लास में सिलेबस डिटेल किया था कि क्या क्या सिलेबस रहेगा जो मैथ में पढ़ेंगे, तो आज उसी के बारे में फर्स्ट टॉपिक जो है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था टॉप सिलेबस। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति। तो जो नए होंगे और जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपके मोबाइल के राइट बॉटम में देखना 3 डॉट होगा, क्लिक कीजिएगा, उसमें क्वालिटी होगा, उसको 360 पिक्सल में कीजिएगा। तो फिर आपका अगर अच्छे से क्वालिटी नहीं आ रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या पद्धति होता क्या है। संख्या पद्धति टॉपिक पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि संख्या होता क्या है। ठीक है, संख्या संख्या किससे मिलके बनता है? अंकों से मिलके बनता है। नंबर किससे मिलके बनता है? डिजिट से मिलके बनता है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पहले देख लेते हैं, है ना। पहले बेसिक देख लेते हैं अच्छे से उसके बारे में। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, क्या है संख्या? x और y संख्या है। ठीक है, तो ये डिजिट होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? डिजिट कहलाते हैं। ए और ये डिजिट कहलाते हैं और ये डिजिट मिलके क्या बनते हैं? संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं पर्टिकुलर सबको रिप्लाई करूंगा। और किसी को हेल्प लेना है तो 9111700967 व्हाट्सएप करें। तो ये संख्या है, ये डिजिट है, अंक है। अंक क्या है? संख्या। जो अंक है, दो अंकों या दो से अधिक अंक मिलकर क्या बनते हैं? संख्या बनते हैं। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं 67 हो गया। 67 को अपन क्या लिख सकते हैं? 60 + 7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? अंक क्या होता है? जो इकाई अंक, जो यूनिट डिजिट बोलते हैं जिसको, इसका यूनिट डिजिट कितना होता है? 1 यूनिट। इसका क्या होगा? 2। इसका वेट होता है जो, तो इसका क्या हो जाएगा? 160 क्यों लिखे? 67 को 60 + 7 क्यों लिखे? क्योंकि 7 जो है 1, इसका वेट 1 होता है, तो 7 × 1 + 6, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर इधर कुछ और होता तो हजार। तो फिर इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 × 10 + 7 × 1, तो क्या हो जाएगा? 60 + 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 67। यही बताना चाह रहा था। ठीक है, तब तक क्लियर हुआ? क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या सब पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं? संख्या होता है क्या उसको समझ लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कोई अंक है 7, 8, 9। ठीक, परीक्षा में आते हैं, परीक्षाओं में क्या है आते हैं ऐसा क्वेश्चन कि इसमें पूछ देगा कि इसमें 8 का फेस वैल्यू क्या है।
वैल्यू क्या है। फेस मतलब शुद्ध मान क्या है इसका, तो क्या हो जाएगा 8 का यहाँ शुद्ध मान क्या हो जाएगा, 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाएगा, 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक, एग्जाम में आते हैं पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इजी क्वेश्चन देगा और क्या है इस चक्कर में इजी के चक्कर में बना के नहीं आ पाते हैं, और जान ही रहे सीजी व्यापम का हाल, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद जब मान लो इसी में 7 8 9 में ही स्थानीय मान पढ़े ना, ये भी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर के लिए। 7 8 9 में पूछ देगा 8 का स्थानीय मान क्या है, या फिर पूछ देगा 9 का स्थानीय मान क्या है। तो देखो अभी जो इससे पहले बताया था ना, ये इकाई होता है, इकाई को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई को 2 से सैकड़ा को इंटू 100 करते हैं। ठीक, तो स्थानीय मान, तो 7 8 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 9, 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, वेटेज कितना है 10, सॉरी यहाँ पर दाएं का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 80। वैसे 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7 इंटू 100 700। इतना तक समझ में आया, इतना तक बहुत अच्छे वे में समझ में आया होगा आपको, ऐसा आशा क्या मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ऐसा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो जल्दी मिटा दे रहा हूँ क्या, चलो अब से नहीं मिटाऊंगा। तो अब पढ़ते हैं संख्या पढ़ते हैं। अब क्या क्या संख्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं, आपके होते हैं इंटीजर होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। सबके बारे में लाइन से पढ़ेंगे। ठीक, प्राकृतिक संख्या फर्स्ट क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगा 0 1 2 3 होगा क्या, 0 1 2 3 से होगा नहीं, क्या होगा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है 0 इंक्लूड नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या में हमेशा याद रखिएगा 0 इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, होल नंबर बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं पूर्ण मतलब नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण हो गए, इसमें 0 भी आएगा, तो इसको याद रखिएगा 0 1 2 डैश 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 3, ये क्या होगा इन्फिनिटी अनंत तक जाएगा। अच्छा, थर्ड पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक संख्या, चिंटू पढ़ लो चिंटू, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण अंक
पूर्णांक संधि विच्छेद करिएगा क्या होगा, पूर्ण अंक। तो पूर्णांक इसमें क्या होगा, इसमें भी 0 होगा, 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक। लेकिन पूर्ण अंक -1 -2 -3 तो होते हैं, वो कहाँ जाएगा, तो इसमें आएगा, इंटीजर नंबर में आएगा। तो क्या होगा, -1 -2 -3, ठीक है। ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, हो गया पूर्णांक संख्या। अच्छा एक बात बताओ, 4.25 ये होगा क्या पूर्णांक संख्या, होगा, नहीं ये नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। नाम से स्पष्ट है कि पूर्ण अंक होगा, पूर्ण अंक, कुछ इसमें दशमलव नहीं आना चाहिए। जैसे 4 हो गया, ये होगा पूर्णांक, ठीक है। अच्छा इसका पूर्ण मान लो दिया हो कि 4.25, इसका पूर्णांक संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे अपन कि इसका पूर्णांक संख्या होगा ही नहीं, होगा। मतलब 4.25 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन अगर पूछ देगा कि इसका पूर्णांक संख्या क्या होगा 4.25 का, तो क्या होगा, जो 4.25 है इसके पास में क्या संख्या है, मतलब जो पूर्ण हो, जैसे 4.25 प्लस 0.25 प्लस 75 कर देंगे, तब जाके क्या हो जाएगा, 1 बनेगा। और 0.25 तो 75 प्लस करेंगे तब 1 बनेगा, इसको -25 कर दें तो कहने का मतलब यह है कि जो इसके पास में हो, 4.25 के पास में कौन सा अंक है, 4 है, तो 4.25 का पूर्णांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पूर्णांक। जब 4.65 रहता तो क्या होता, इसका पूर्णांक 5 होता। ठीक, इतना तो समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। इसके आगे क्या पढ़ेंगे अपन, प्राइम नंबर पढ़ेंगे, इवन और इस सबसे तो परिचित होंगे आप, फिर भी इवन और पढ़ लेते हैं। प्राइम जो नंबर होता है वो मेन होता है, ठीक है। मतलब एग्जाम के लिहाज से, क्या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के लिहाज से मेन होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। लिख लिए होंगे, इसको मिटा दूं। अच्छा इसके आगे आपने अभाज्य प्राइम नंबर पढ़ते हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, इसका परिभाषा क्या है। अभाज्य संख्या वे होते हैं जो, ये बोलो कि जिसका गुणनखंड 2 आए, मतलब 2 प्रकार से गुणनखंड आए, जैसे मान लो, या फिर ये बोलो प्राइम नंबर वे संख्या होते हैं जो खुद के अंक से खुद से विभाजित हो और एक 1 से विभाजित हो। जैसे 5 हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया 5, या तो फिर 1 से डिवाइड होगा या फिर कुछ 5 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा क्या, 3 से डिवाइड होगा क्या, 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, पूर्ण रूप से भी डिवाइड होना चाहिए ना। तो
ए है अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम में मोस्ट फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। ठीक, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। फिर 3, फिर 5, 7, 1 यहाँ नहीं है ना, 1 नहीं, क्योंकि 1 इस बोला ना जिसका गुणनखंड 2 आए, जैसे 7 है, 7 के एक से जाएगा, एक 7 से जाएगा। ठीक, वैसे 5 है तो एक से जाएगा, एक 5 से जाएगा। 3 है तो एक 3 से जाएगा, एक 1 से आएगा। इसका भी 2 गुणनखंड है, वही बताना चाह रहा हूँ। 7, 9, इसमें देखिएगा 2 सिर्फ एक सम संख्या, बाकी सारे विषम संख्या अभाज्य संख्या में, सॉरी 1 नहीं। ठीक, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 2 क्योंकि 2 से जाएगा और 1 से नहीं जा रहा है। 1 से जाएगा लेकिन क्या उसका फिर गुणनखंड नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। इवन ऑड तो आप जानती हो, इवन मतलब सम संख्या। अच्छा, अभाज्य के बारे में पढ़ते हैं। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में रहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे बोल देगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि 1 से लेकर 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो भाग नहीं जाता है, भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा 25। इसको रट लो, दिमाग में बैठा लो, पॉकेट में रख लो, लेकिन इसको याद कर लो। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अच्छा सॉरी यहाँ 9 नहीं होगा ना, 9 नहीं होगा, सॉरी 9 लिखते हो क्या, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होगा, देखो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, देखो एक 1 से जाएगा, एक 3 से जाएगा, 3 3 9, एक खुद 9 से जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, देखो 3 बार आ रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, माफ कीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक लिख दिया था। इसी को और देख लेते हैं, समरअप कर लेते हैं। 1 से 25 तक कितना होगा, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7, 11, 12 जाता है, 13, 15 जाता है, 16 जाता है, 17, 18 जाता है, 19, 20, 21 जाता है, 22 जाता है, 23, ठीक है, 24 जाता है, 25 जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, 9 है। याद कर लो, ठीक है सबको, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। वैसे 25 से 50 तक, 25 से 50 तक आपके 6 होते हैं। वैसे 50 से 51 से 100 तक कितने होते हैं आपके, होते हैं 10।
टोटल कितना हो गया 10 6 14, 14 और 9 ठीक है। 51 से 100 तक 10 होते हैं। 10 कैसे होंगे यार? 25 से 50 तक आपके गिन लेते हैं। चलो अच्छा 10 6 16 और 16 और 9 25 हुआ तो यार ठीक तो है। ठीक है ठीक है। एक से 100 तक कितना होते हैं 25, 1 से 25 तक होते हैं 9, 25 से 50 तक होते हैं 6, 51 से 100 तक होते हैं 10। तक समझ में आ गया? अच्छा एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 3 नंबर क्वेश्चन बनते हैं 3 नंबर के सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगा 3 नंबर की 101, फिर क्या आ जाएगा 103, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएगा। अभाज्य हो गया, समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसको, मिटा रहा हूं है ना। जब बेस मजबूत रहेगा आपका मैथ का तो फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। ये सब समझ जाइएगा तो फिर बाद में आसानी होगा। यहाँ से फिर यूनिट डिजिट निकलता है, यहाँ से फिर क्रमागत संख्या वाला सब यहीं से बनता है। क्या पहले संख्या को तो जान लेते हैं कि संख्या होता क्या है आखिर, उसके बाद क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे अभी पढ़े थे ना प्राइम नंबर, ऐसे क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब ये क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। अच्छा भाज्य संख्या क्या हो जाएंगे आपके हिसाब से? 2 4 6, क्योंकि 2 भी जाता है, 2 होगा क्या 2 4 6 8 10, सही है? नहीं, 2 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 2 नहीं होगा, 4 से स्टार्ट है। 4 6 8 10 जाएगा, 12 जाएगा, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा भाज्य। जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य हो जाएंगे। अगर अभाज्य समझ गए तो भाज्य भी समझ जाएंगे। अच्छा को प्राइम नंबर देखते हैं, ठीक। को प्राइम नंबर नेक्स्ट कितना था उधर, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF क्या हो 1 आता हो, मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता हो 1 आता हो, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 या मसप बोलते हैं ना, वो एक है मसप। जैसे कि 1 5 मान लो आप, 1 एकम 1, 5 एकम 5, लास्ट में 1 आया, मसप इसी को बोलते हैं। को प्राइम नंबर यही है। को प्राइम नंबर मतलब सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, क्या सहअभाज्य संख्या। अच्छा एक बात बताओ, सॉरी मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ। 8 और 15 होंगे क्या?
तो बताओ इसमें से क्या होंगे? पाँच छः लिख लो इसको, 5 6, 5 4 भी सही है। तो ए है क्या? नहीं, ए है क्या? इसको अपन करेंगे मसपा, तो 8 और 15 आ जाएगा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसे इसका मसपा नहीं है, ठीक ना। जैसे 4 हो गया, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक आया ना। तो क्या सअभाज्य संख्या, यही क्या है? सअभाज्य संख्या। जैसे 2 7, ये क्या है? सअभाज्य संख्या है। जैसे 24 और 23 मान लो, एक सअभाज्य संख्या है क्या? 24 और 23। आप बोलोगे सर इसमें तो 24 जाता है, लेकिन 24 जाता है, किससे जाता है? 2 से। 2 से तो 24 चला जाएगा, लेकिन 23 तो नहीं जाएगा ना 2 से। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सअभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? वैसे ही हो गया। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर से जो मिलकर बनता है उसको। अच्छा, खुद मैं पढ़ता था पहले, तो मेरे को इस चीज में मेरे को बहुत डाउट होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को क्या बोलते हैं? आरोही, आरोही। और इसको क्या बोलते हैं? अवरोही। एग्जाम में चिंटू बहुत बार धोखा खाया है आरोही और अवरोही से। क्यों? असेंडिंग, इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, इंग्लिश में समझना आसान होता है। जैसे असेंडिंग, डिसएंडिंग। डिसएंडिंग मतलब डिसएंडिंग। डिसेंडिंग से मतलब वर्ड से साफ पता चल रहा है कि ये घटता क्रम, डिस नीचे आएगा, तो ये क्या होगा? नीचे, मतलब घटता क्रम। और वही क्या बोलते हैं? घटता क्रम, घटते क्रम। असेंडिंग, आरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ये याद कर लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा, ये याद कीजिएगा तो कभी ना कभी डाउट आते रहेगा, ठीक है। ये याद कीजिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है बिलासपुर में भी। तो प्लीज जो नए हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर मेहनत मेरा आपको अच्छा लगे तो, अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई बहुत जल्दी नहीं है हम लोग को एक बार में आगे पढ़ने की, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत धीरे से, बहुत अच्छे वे से, अच्छे वे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। अच्छा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो जानता है उसके लिए नहीं, लेकिन जो नहीं जानता है, जो गांव के बच्चे हैं, जो मतलब अभी अभी तैयारी करना सीखे हैं, वो तो खैर इस क्वेश्चन को तो जान जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक भी बच्चा नहीं जानता है तो उसके लिए है क्वेश्चन। अब चिंटू बोलेगा सर क्या क्या पढ़ा रहे हो सर, छोटा छोटा क्वेश्चन, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सब 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चिंटू बोलेगा क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, क्या छोटा सा आसान सा। चलो चिंटू बताओ क्या होगा उसका आंसर, आंसर क्या होगा इसका? अब 99 होगा, ठीक। चलो चिंटू अब बताओ, आसान क्वेश्चन से थोड़ा हल्का एक स्टेप आगे। 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? चिंटू बोलेगा सर सोच के बताता हूँ, चलो सोचो। 2 अंकों की 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की कितने संख्या 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, ठीक है। 2 अंकों की कितनी संख्या, अब बार बार मैं 1 से 100 तक नहीं बोलूंगा, 1 से 99 तक नहीं बोलूंगा। अब 2 अंक में 1 से 99 तक नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी 11 से 99 तक ही आएगा, सॉरी 11 से 99 तक ही आएगा। तो 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? चिंटू अभी तक जवाब नहीं दिया है। अच्छा, चिंटू माथा पकड़ लिया। अरे नहीं सर, 2 अंकों की सबसे बड़ी कितनी संख्या संभव है, मैं बताता हूँ, ठीक है बताओ। तो 2 अंकों की 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है सबसे बड़ी संख्या, ठीक। एक क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे में आया है, रेलवे RRB, और इसमें क्या करते हैं अपन, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से घटा देते हैं। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या है? 9। तो 99 में 9 को क्या कर देंगे? चिंटू बोल रहा प्लस कर दें क्या सर? तो 0 नंबर मिलेगा आपको। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 99 में 9 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। चिंटू बोलेगा सर मैं RRB क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा करो क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसके अंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो 90 संख्या संभव है। वैसे पूछ देगा आपको, क्या पूछ देगा यार, मार्कर पे ना 2, अच्छा 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? वैसे 3 अंकों की पूछ दिया, मान लो 3 अंकों की पूछ दिया, 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो क्या हो जाएगा? 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो क्या करेंगे? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 999। चिंटू बोल रहे हो वाह सर। अच्छा, जब 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है निकाल रहे थे, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों के लिए थे, उसमें से अपन 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर दिए थे। किससे? सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की,
वैसे ही 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ एक था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कर दें कि प्लस, माइनस, तो क्या हो जाएगा 900 एक आंसर। ठीक, वैसे 4 अंकों की पूछ देगा तो इसमें क्या बड़ी बात है, 4 अंकों की पूछ देगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, जो होगा माइनस वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबको देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से करके लीजिएगा। मिटा दूं सर, आप तो नए नए हो, अभी क्या पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, आएगा समझ में, अच्छे से पढ़ो। क्या है, बिना प्रयास किए सिर्फ आप क्या हो सकते हैं, नीचे नीचे गिर सकते हैं, आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ठीक है, बिना प्रयास से आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते हैं। यही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, और यही जीवन का भी नियम होता है। आज हो सकता है नीचे गिर जाए, कल फिर से उठ जाएंगे, लेकिन प्रयास तो किए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन है, 614, ठीक है, 61425 में बनने वाली स्मॉलेस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का सम क्या होगा, पूछ रहा है। 61425 में बनने वाली सबसे न्यूनतम और मैक्सिमम अधिकतम संख्या का सम क्या होगा, पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा पूछ रहा है। चलो, अब तो मैं दे रहा हूं, बताना आप। ये होगा या ए होगा, या ए होगा, या ए होगा। ठीक है, आप लोग बताओ क्या होगा। ए दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है में बनने वाली सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम सम क्या होगा। अब एग्जाम में तो कैलकुलेटर पकड़ के चाहे अधिक टाइम तो ले नहीं सकते, इसके लिए क्या होता है, ट्रिक होता है। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगा अपन देखेंगे। अच्छा, 6 देखो, सबसे स्मॉलेस्ट देख लेते हैं पहले, सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है इसका, सबसे न्यूनतम मान क्या हो सकता है इसमें का, क्या हो सकता है, या न्यूनतम मान तो यही होगा ना, अधिकतम हो जाएगा 6 से 1, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 1 से 6 हो जाएगा। मान लो 1, यहाँ सबसे अधिक संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा संख्या 6 है, सबसे छोटा क्या है, 1 है, तो या तो 1 से 6 हो सकता है, या तो सबसे स्मॉलेस्ट जो संख्या होगा 1 से स्टार्ट होगा, और जो सबसे अधिकतम होगा इसमें बन सकता है वो 6 से बनेगा, तो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट 1 से 6 तक होगा। ठीक, ये क्या है स्मॉलेस्ट, अधिकतम क्या बन सकता है इसमें, 6 से 1, 6 से 1, यही नंबर आ सकते हैं ना, मैक्सिमम अधिकतम। ठीक है,
अब इसको जोड़ दो आप, कुछ करना नहीं है। 6 और 1 7, इसको जोड़ दो आप बस। अब देखो इसमें ऑप्शन में 7 कहीं दिया हुआ है क्या? अच्छा 8 दिया हुआ है ना, 5 6 7। ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन शायद गलत है ना, ऑप्शन में ऐसा नहीं आएगा कोई। मान लो यहाँ पर 4 दे देगा, यहाँ पर भी 6 दे देगा, 7 नहीं देगा। लेकिन ठीक है, ऑप्शन में इकाई अंक में लास्ट में इसकी इकाई में कितना है? 6 और 1 7 आ रहा है इकाई में, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 मतलब इकाई अंक में 7 दिया रहेगा, 7 2 बार नहीं दिया रहेगा कहीं पर, ठीक है। या फिर यहाँ 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 किसी एक ऑप्शन में ही 7 दिया रहेगा, उसी को क्लिक करना है आपको, सही उत्तर बताना है। तो आज के लिए इतना ही, कल पढ़ते हैं इससे आगे। आज मैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, ठीक है। जितना हो सके लाइक शेयर वही, और सब्सक्राइब मन करे तो बगल में बेल आइकन का चिन्ह रहता है, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।